तो मूवी की कहानी शुरू होती है चंदेरी गांव से, जहां पर सभी लोग स्त्री के जाने के बाद अब खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और विक्की जो श्रद्धा कपूर से प्यार करता है, वो श्रद्धा कपूर का वेट कर रहा है कि श्रद्धा कपूर चंदेरी गांव में एक बार फिर से आएगी। और उसके दोस्त बिट्टू और रुद्र भैया उसकी इसी बात से उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। स्त्री वन में जब श्रद्धा ने स्त्री की चोटी अपनी चोटी से जोड़ी, उसके बाद से वो आज तक किसी को भी नहीं दिखी है। इसलिए विक्की के दोस्त श्रद्धा कपूर को चुड़ैल और भूतनी मानते हैं। अब एक दिन रुद्र भैया के घर में एक पोस्टमैन आता है एक लेटर लेके। वो कहता है कि बहुत दिनों से ये लेटर पोस्ट ऑफिस में ही पड़ा था और उस पर लिखा था कि कॉन्फिडेंशियल। और जब रुद्र भैया उस लेटर को खोलते हैं, उसमें चंदेरी पुराण के फटे हुए पेजेस मिलते हैं जो हमने स्त्री वन में देखा था। और रुद्र भैया ये बात विक्की को बताने जाते हैं। फिर वो दोनों उन पेजेस को पढ़ते हैं। उसमें लिखा था कि बहुत टाइम पहले जब उस आदमी ने स्त्री को मार के भूत बनाया था, तो स्त्री ने एक तलवार का यूज करके उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया था। और लोग आज तक उस आदमी को एक ही नाम से जानते हैं, सरकटा भूत। उस पेजेस में से एक पेज निकलता है, उसमें लिखा होता है कि वो वापस आएगा। लेकिन विक्की उस बात पर विश्वास नहीं करता और उस बात को वो इग्नोर कर देता है। अब उस समय विक्की का दोस्त बिट्टू की एक गर्लफ्रेंड बन जाती है और उसका नाम होता है चिट्टी। और बिट्टू चिट्टी से रात को मिलने जाया करता था। एक दिन जब बिट्टू चिट्टी से रात को मिलके वापस आता है, फिर जब चिट्टी को एक आवाज सुनाई देती है, वो उठकर देखने जाती है कि ये आवाज आखिर किसकी है, पर उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। तो वापस वो अपने रूम में सोने के लिए चले जाती है। फिर बाद में वो अपने सर के साइड में किसी का सर पड़ा हुआ देखती है। वो सर उसके पीछे पड़ जाता है और उसको अपने बालों की मदद से उस लड़की को कहीं ले जाता है। विक्की और बिट्टू ये बात सुन के जब वहां पर पहुंचते हैं, तब सरकटा और चिट्टी वहां से गायब हो जाते हैं। अब अगले दिन चंदेरी के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और विक्की और रुद्र भैया ये बात कर रहे होते हैं कि जो उन्होंने उस लेटर के अंदर पढ़ा था कि सरकटा अब वापस आएगा, शायद वो बात उनकी सच हो गई है। बिट्टू विक्की से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि भाई कैसे भी करके वो उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढ ले। फिर विक्की और रुद्र भैया ये सोचते हैं कि सरकटा जैसे भूत का सामना बस एक ही चीज कर सकती है, वो है स्त्री। इसलिए अब वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि स्त्री को वापस चंदेरी गांव में कैसे बुलाया जाए। तो विक्की कहता है कि स्त्री को वापस लाने के लिए बस एक ही आदमी उनकी मदद कर सकता है, वो है जना। लेकिन जना उस टाइम गांव में नहीं होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने जना को देखा था तो वो वरुण धवन के भेड़िए के साथ दिल्ली के अंदर रहता था। इसलिए विक्की और बिट्टू उसे दिल्ली लेने के लिए जाते हैं। वहां जना उन दोनों के साथ जाने से मना कर देता है, क्योंकि जैसे हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि स्त्री जब जना के ऊपर पूरा काबू कर लेती है, तब चंदेरी के लोग उसको पागल समझने लगते हैं। लेकिन विक्की जना को झूठ बोलकर चंदेरी गांव ले आता है। वो उससे कहता है कि उसने स्त्री के लिए गांव के अंदर एक प्रोग्राम रखा है। ये सुन के जना उसके साथ गांव वापस आ जाता है। और जना आते ही विक्की, बिट्टू, जना और रुद्र भैया उस हवेली के अंदर जाते हैं जहां स्त्री रहा करती थी। तो विक्की, बिट्टू और रुद्र भैया जना को अकेला छोड़ देते हैं, क्योंकि स्त्री उस इंसान को तभी लेके जाती है जब वो इंसान अकेला हो। पर उन्हें वहां स्त्री नहीं मिलती, पर जना को वहां से कोई और उठा के लेके जाता है। फिर वो उसको ढूंढते हैं तो वो दीवार के ऊपर लटकता हुआ उनको दिखाई देता है और उसकी पूरी आंख सफेद हो जाती है। वो लोग जना को ऊपर से नीचे उतारते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ और ये किसने किया। तो जना उनसे कहता है कि जल्दी भागो, और सब भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर सरकटा की एंट्री होती है और वो जना पर अटैक करता है। फिर रुद्र भैया जना को दारू की बोतल देते हैं उसको मारने के लिए। फिर जना अपने लाइटर से सरकटा को जला देता है। फिर वो सब भागकर चंदेरी गांव में आ जाते हैं। फिर उनको अभी भी लग रहा होता है कि सरकटा अभी मरा नहीं है, वो उनका अभी भी पीछा कर रहा है। फिर वो सब एक हाथी के पुतले के अंदर छुप जाते हैं। तभी वहां उनको सरकटा की बॉडी दिखती है और वो उन पर हमला कर देता है। पर वहीं उनको बचाने श्रद्धा कपूर की एंट्री हो जाती है। वो सरकटा को बहुत बुरी तरह मारती है, लेकिन सरकटा बहुत पावरफुल होता है और वो श्रद्धा कपूर को हरा देता है। फिर पहली बार उन चारों ने श्रद्धा कपूर को 5 सालों बाद देखा था। अब रुद्र भैया और बिट्टू को यकीन हो जाता है कि श्रद्धा कपूर कोई भूत या फिर चुड़ैल नहीं है। अब गांव वाले और डर जाते हैं, क्योंकि उनकी लुगाई उठा के ले जाएगा सरकटा। इसलिए चंदेरी गांव की सारी औरतों ने विक्की के पास जाके ये कहती हैं कि तुमने स्त्री को क्यों भगाया। जब चंदेरी में स्त्री रहती थी तब ना सरकटा आया था और ना उनका घर से बाहर निकलना बंद हुआ था। अब सारी औरतें विक्की को बोलती हैं कि तुम गांव के रक्षक हो, तो तुम्हें ही सरकटा को भगाना पड़ेगा। और ये सारी बातें वो अपने दोस्तों को बताता है। तो श्रद्धा भी उससे वही कहती है कि तुम्हें ही सरकटा को वहां से भगाना पड़ेगा। श्रद्धा विक्की को एक चाकू देती है और कहती है कि इससे ही सरकटा मर सकता है। और श्रद्धा उससे यह भी कहती है कि उसे वो काम महापूजा के दिन से पहले करना पड़ेगा, वरना महाविनाश होने वाला है। तो विक्की पूछता है कि सरकटे को बुलाया कैसे। तो रुद्र भैया कहते हैं कि उस लेटर में लिखा था कि सरकटा बहुत लड़कीबाजी करता है और उसे नाच गाना बहुत अच्छा लगता है। तो वहां सब शमा को बुलाते हैं एक डांस परफॉर्मेंस करने के लिए। शमा का मतलब है तमन्ना भाटिया। और भाई शमा रुद्र भैया का पुराना प्यार होती है। तो रुद्र भैया जब शमा से नाच गाने के लिए कहते हैं तो शमा उसको मना नहीं कर पाती।
और उस दिन जब शमा डांस कर रही होती है तब वहां पर लाइट चली जाती है और सरकटा वहां पर पहुंचता है और सरकटा बहुत आराम से शमा को वहां से लेके चला जाता है। फिर वो उस लेटर को ध्यान से पढ़ते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि वो लेटर किसी पागल खाने से उसको मतलब चिट्ठी भेजी गई थी। फिर वो पागल खाने में जाते हैं तो उन पागलों का राजा उन्हें मिलता है, प्लेड बाय अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार ही है जिसने वो रुद्र भैया को लेटर भेजा था। फिर अक्षय कुमार बताता है कि सरकटे को बस उसके घर में ही मारा जा सकता है और उस घर में ना ही इंसान जा सकता है ना ही जानवर जा सकता है तो बस एक आधा इंसान और आधा जानवर। अब महापूजा का लास्ट डे होता है, तब ये सारे हवेली पर पहुंचते हैं। रुद्र भैया और जना बाहर ही बैठे रहते हैं, लेकिन श्रद्धा कपूर अपना मैजिक दिखाती है, वो विक्की की बॉडी के अंदर घुस जाती है, जिससे अब वो ना औरत है ना वो आदमी है। तो अब वो सरकटे के घर में आराम से घुस जाते हैं और हवेली में जाने के बाद वो देखते हैं कि सरकटा ने सारी औरतों को सफेद साड़ी पहनाकर बंदी बना रखा है। फिर वहां पहुंचकर उन दोनों की बॉडी अलग अलग हो जाती है। फिर श्रद्धा कपूर कहती है कि सरकटे को स्त्री की बलि चाहिए और श्रद्धा ही जो है स्त्री है, क्योंकि उसने स्त्री की चोटी अपनी चोटी से जोड़ ली थी। फिर श्रद्धा और सरकटे की लड़ाई शुरू होती है, लेकिन सबसे पहले सरकटा श्रद्धा की चोटी काट देता है, जिससे श्रद्धा कपूर की पावर्स कम हो जाती है और फिर सरकटा श्रद्धा के मुंह से उसकी आत्मा चूसने लगता है। ये देख के विक्की भागता हुआ सरकटा के पास जाता है और उस चाकू से सरकटा के सर के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये करने के बाद सारी औरतें आजाद हो जाती हैं और चंदेरी के सारे मर्द जो कि सरकटा के वश में थे वो भी ठीक हो जाते हैं। विक्की और श्रद्धा को यह लगता है कि वो अब आखिरकार जीत गए हैं, क्योंकि सरकटा अब मर चुका है, लेकिन सरकटा के सर जो 2 हिस्से में डिवाइड हो गए थे वो वापस से जुड़ जाते हैं। मतलब एक सर की जगह अब सरकटा के 2 सर होते हैं और देखते देखते उसके बहुत सारे सर आ जाते हैं। तभी उनकी मदद करने भेड़िया आ जाता है, मतलब कि हमारा वरुण धवन। वो सरकटा के सभी सर को अपने दांतों से काट के फेंक देता है और सबको लगता है कि वो जीत गए हैं, पर सरकटा की बॉडी वहां पर पहुंच जाती है और उसके सभी सर उसकी बॉडी से जुड़ जाते हैं और वो अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है और सरकटा उन सबको बस मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी श्रद्धा कपूर जोर से चिल्लाती है मां, और वहां पर स्त्री आ जाती है। अब स्त्री इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो सरकटे को अकेले ही मार सकती है। फिर स्त्री और सरकटे की वहां पर लड़ाई शुरू होती है। फिर उसके बाद श्रद्धा विक्की को कहती है कि वहां पर एक तलवार रखी है जिसे स्त्री ने पहले सरकटा को मारा था और बस तुम ही उस तलवार को निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हारा दिल जो है बहुत साफ है। फिर विक्की उस तलवार को स्त्री को देता है। फिर स्त्री सरकटे को वहां मार देती है, उसकी बॉडी फिर लावा में फेंक देती है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती और हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि अक्षय कुमार वहां पर पहुंच जाता है, जो लावा पीकर उसे सरकटे की शक्तियां और उसकी आत्मा उसमें वापस आ जाती हैं और मूवी वहां पर फिर खत्म हो जाती है। दोस्तों मेरी नरेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।